और अब आगे श्री नवाब सिंह जी जटवार, श्री नवाब सिंह जी जटवार, श्री नवाब सिंह जी जटवार। और समरिया ले चल पाली पार, समरिया राम राजा राजा रानी और रानी सरकार, समरिया ले चल पाली पार, समरिया ले चल पाली पार। ओम चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नादबिंदुकलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आदरणीय श्री आज की सभा के अध्यक्ष संत भगवान, कुशल संचालक जी, अन्य संत भगवान, मातृशक्ति, भक्त भगवान, सबके चरणों में प्रणाम। राम राम साहब। राम 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 राम। एक मिनट ले लो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो देखो, कल्याण के तीन ही मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो रजोगुण तमोगुण की प्रबलता से सब मनुष्य की प्रवृत्ति कर्म की ओर है और कर्मों सकाम कर्म की ओर है, और सकाम कर्म बंधन को हेतु है। तो जब बात हम समझेंगे कब सत्संग थे। अच्छा, अब भक्ति की बात करी, हमारे पाठक जी कह गए गरुवारे कि भैया सूखे ज्ञान में नहावे थे कोई फायदा ना, भक्ति करो। तो और भगवान कह रहे हैं कि न ज्ञान सदृशम पवित्र में विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रामचंद्र के भजन में न जो चहे पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपिसोनर पशु में पूछ विषाम। तो वो कह रहे हैं कि भक्ति के बिना अगर ज्ञान होगा तो वो शाब्दिक ज्ञान होगा, वाचक ज्ञान होगा, जो बातें कल्याण नहीं होगा। तो बा ज्ञान की कह रहे हैं हमारे पाठक जी। और तत्व ज्ञान तो ऐसा है, तत्व ज्ञान अगर है जाएगा तो तत्व ज्ञान तो भैया मुक्ति प्रदान करवे वारो है। तत्व ज्ञान के बिना तो मुक्ति होगी ना। जो ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ये श्रुति कह रही है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, केवल ज्ञान से मुक्ति है। लेकिन वहाँ को साधन कहा है, तो वहाँ को साधन बता रहे कि मोक्ष कारण सामिग्राम भक्त रेव गरियसी स्वस्वरूपान संधानम भक्त रित्य विधीयते। यानी मोक्ष की जो मोक्ष को जो असली साधन है वो है भक्ति। यानी मुक्ति को, ज्ञान को साधन है भक्ति, और भक्ति है स्वस्वरूप का अनुसंधान, अपने स्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता जी में, गीता जी को प्रमाण है और गीता जी उपनिषदन को सार है और उपनिषद वेदन को सार है। यानी वेद को सार है उपनिषद और उपनिषद को सार है गीता जी। और गीता जी में भगवान जा को प्रमाण दे रहे हैं कि माम चयो भक्तेन भक्त योगेन सेवते सगुणान समतीतेतान अच्छा चलो सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते।
यानी भगवान कह रहे हैं कि मेरी अव्यभिचारिणी अगर भक्ति करेगो तो ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बन जाएगो। तो जा वजह ते सगुण साकार की भक्ति जरूरी है। और दूसरे मंत्र में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्मणो है प्रतिष्ठा हम अमृतस्याभ्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतकस्य च। भगवान कह रहे हैं कि अमृत का और अखंड नित्य आनंद का, अविनाशी ब्रह्म का, यानी इन सब की प्रतिष्ठा मैं हूं। वो कह रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म की अगर तुम्हें प्राप्ति करनी है, अगर अपने स्वरूप की प्राप्ति करनी है, अपने को जानना है, तो भगवान कह रहे हैं इन सब की प्रतिष्ठा में हूं। पहले मेरी शरण में आओ, पहले मेरी भक्ति करो और फिर तुम्हें स्वरूप को ज्ञान है जाएगा। तो पहले हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाएं तो बातें हमारे काम क्रोध लोभ मोह कलयुग के जितने जी योद्धा है ना कलयुग के, काम क्रोध और लोभ, तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। और मन विज्ञान धाम मन करे निमिष मऊ छोड़। तो जी जो योद्धा है कलयुग के, जिस सवरे कृष्ण भक्ति ते सब भाग जाते हैं, यानी उनके अगर जो डटत ना है, तो भगवान कह रहे हैं कि भैया पहले मेरी भक्ति करो, वह ज्ञान को प्राप्त करो। कौन से ज्ञान को? आत्मज्ञान को। और आत्मज्ञान कहाँ है भाई? आत्मज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी। देखो एक सुनो, एक बार जीवन कही मायाते जीवन कही कि माँ जीवता तू सदवा है कि विधवा है। तो उनने माया ने कही जो बता कहावत है ना बता कि बेटा सदवा हूं, कि सदवा है तो हमारे पिताजी तो हमन देखे ना। तो माया बोली कि बेटा पे पिताजी मत देखे। जो माया के वशीभूत जैसे हमारे जो सठियावारे का नाम है, तो ऐसे जो माया के वशीभूत है, तो माया बोली तू पिताजी मत देखे। अगर पिताजी देख ले वो तो न तू रहेगो न मैं रहूंगी, यानी न जीव रहेगो न माया रहेगी, वो ब्रह्म स्वरूप ही है जाएगो। तो आत्मज्ञान अगर नहीं प्राप्त करोगे जब तक, तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और आत्मज्ञान कहा है कि यानी देहो ना हम श्रोत्रभागा रकानी, ना हम बुद्धि ना हम ध्यास मूलम, ना हम सत्यानंद रूप पश्चिदात्मा माया साक्षी कृष्ण एवं हम अस्मि। श्रुति कह रही है वेद की कि तू देह ना है तू। देखो जी एक सूत्र है कि जो हमते अलग होतो है को जाए हम जानते हैं, वो हमते अलग होतो है। हम शरीर जानते हैं, हम मना जानते हैं, बुद्धि जानते हैं, इंद्रिय जानते हैं, जो हमें ना जानते ही। तो जानवे में आए वे वाली चीज हमते अलग होते हैं। तो श्रुति कह रही है कि तू देह ना है, तू इंद्रिय ना है, मन ना है, बुद्धि ना है, तू सतचित आनंद स्वरूप आत्मा है। अपने स्वरूप को जान, तेरा स्वरूप आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है तू। ऐसा अगर जान लोगे वैदना मुक्ति है जाएगी। क्योंकि जो देह में आसक्ति जो माया के बलते है, और माया छूटेगी मायापति की शरण में जाए बेटे। और आत्मज्ञान को संपादन करो जाते तुम्हारी मुक्ति हो। ये मनुष्य शरीर बार बार ना मिल लो। बोलो गोविंद भगवान की बहुत सुंदर। और अब हमारे श्री अभिषेक उपाध्याय जी गुआवली मथुरा, ये मथुरा के रहने वाले हैं, गुआवली के डिस्ट्रिक्ट मथुरा। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं चैव तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम शांति शांति शांति।
परमपिता परमेश्वर सच्चिदानंद घन भगवान की अकारण करुणा से इस दिव्य ईश्वरीय सभा के आयोजन के शुभ अवसर पर उपस्थित परम आदरणीय परम वंदनीय पूज्य अध्यक्ष संत चरण महोदय, कुशल विवेकी प्रज्ञावान बुद्धिमान आदरणीय संचालक महोदय, दूर दराज से आए हुए चलते फिरते गोचर अगोचर रूप में संत भगवान, इस भीषण गर्मी में दूर दराज से आए हुए सत्य पिपासु जिज्ञासु मुमुक्षु भगवत आराधक विद्वान मनीषी मानस मर्मज्ञ परम वंदनीय, जब परमात्मा आता है तो वो प्रकृति के रूप में कार्य करता है, भगवान होता है तो भगवती के रूप में, जब नारायण नीर में से प्रकट होते हैं तो नीरजा के रूप में कार्य करते हैं, शैल से करते तो शैलजा के रूप में। ऐसी आदरणीय मातृशक्ति आप सबके अंतःकरण में बैठी हुई दिव्य आस्था विश्वास भगवत अनुरक्ति और सत्संग प्रेम के प्रति जिसके वशीभूत आप दूर दराज से यहाँ तक चले आए हो, उस आस्था के प्रति ईश्वरीय सत्ता के प्रति बहुत आदर के साथ प्रणाम वंदन नमन करते हुए संतोषम परम लाभ। भैया कोई असंतुष्ट है तो उससे बड़ा कोई दरिद्र नहीं है। सुदामा भले वो कुछ नहीं था लेकिन अंतःकरण से बहुत मजबूत थे, वो भगवान स्वयं उनके यहाँ आ गए और पृथ्वी के 70% हिस्से पे सिकंदर का शासन था, वो ग्रेट सिकंदर कहा जाता है, वो असंतुष्ट होकर मरा तो वो दुखी रहा। तो संतोषम परम लाभ विचारम परम ज्ञानम। अब हम यहाँ सत्संग में आए हैं, विविध अनुष्ठान स्वाध्याय सत्सेवा और विविध तरह के संतों के उपदेश सुनते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारे अंतःकरण में बैठी हुई जो मूढ़ मान्यता है, मन के भ्रम है, चित्त का चांचल्य है, स्मृतियों को जो सजे हुए हैं, उसको उससे परे जाके हम वो दिव्य प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं। कोई किसी के यहाँ कोई घटना हो जाए तो वहाँ जब लोग आते हैं तो उसको कुछ दे के नहीं जाते हैं, धन दौलत और पद प्रतिष्ठा, उसको केवल विचार देते हैं कि भैया तेरे यहाँ तो ऐसा हुआ, अगले गांव में ऐसा होगा। तो उससे क्या होता है कि वो अंतःकरण का जो विभीषिका में आसक्त था वो धीरे धीरे उसमें सिमटने लगता है और अपने आप में वो स्थिर होने लगता है। तो संतोषम परम लाभ विचारम परम ज्ञानम और सत्संग परम धनम। भैया एक शिष्य थे, एक गुरु जा रहे थे तो गुरु शिष्य बोले कि भाई हाँ भाई निर्धन ब्राह्मण जा रहा है, तो माने कि मैं निर्धन नहीं हूं, मैं तो बहुत बड़ा धनवान हूं। माने कि तुम कैसे धनवान हो कि भैया ये जितने भी पद प्रतिष्ठा वैभव और यश कीर्ति के लिए ये घूम रहे हैं ये सब अनात्मा है, ये सब मिटने वाला है, नाशवान है। मैं तो धनवान ब्राह्मण हूँ। धनवान कैसे हो कि मैं असली जो मेरी जो अमिट सत्ता है उसका अध्ययन किए हुए हूँ मैं, और उसको कोई मिटा नहीं सकता, तो मुझसे बड़ा धनवान कौन होगा। तो सच मानिए कि सत्संग से बड़ा कोई धन नहीं है। और इस तीनों की फलश्रुति है समम च परम सुखम, समता में स्थिर हो जाता है। अभी जो बात हुई पूर्व वक्ता ने सारा कुछ बता ही दिया कि जैसे ही हम अपने इंद्रियों की आसक्ति से, मन के जैसे ही हम कोलाहल से परे जाएंगे, बुद्धि के राग द्वेष से ऊपर उठेंगे, तो हम धीरे धीरे उस तत्व की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। और उस तत्व की तरफ जैसे ही हम बढ़ेंगे उसका बोध होगा, बोध कहो, निर्माण कहो, साक्षात्कार कहो, उसमें जैसे ही हम पहुंचेंगे तो अपने आप में हम समता की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। जब तक हम ईश्वरी भगवत साक्षात्कार नहीं करेंगे, जब तक हमें बोध नहीं होगा तत्व का, उससे पहले हम कितना भी भक्ति का प्रलाप कर लें, कितना भी ज्ञान का कर लें, ये सब हमारे बुद्धि के स्तर पर कार्य करने वाले हैं। ऐसे मानो जैसे किसी व्यक्ति ने अब कवच पहन लिया हो और कवच को कोई भेद न सके, तो ऐसा हो जाता है भगवत साक्षात्कार संपन्न व्यक्ति। अभी पूर्व वक्ता हमारे कह रहे थे कि वो नायन जो है पूरे गांव में घूम घूम के चली आती है, लेकिन वो किसी से लिप्त नहीं होती है। जैसे भुना चना हो और कोई कच्चा चना हो। ज्ञानी में और अज्ञानी में केवल यही अंतर है।
ज्ञानी भी कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा उसके मुंह लग गया कि बहुत बड़ा भगवत साक्षात्कार के कि वो भगवान का भगवत प्राप्त हो गया तो वो अलग हो जाता है। नहीं, वो रहता तो विषयों में ही है, लेकिन विषयों के राग द्वेष से लिप्त नहीं होता। कोई अगर कह दे, जैसे मानो जैसे पहाड़ पे, हम एक बार पहाड़ पे गए थे अमरनाथ जी दर्शन करने, तो वहां जो बादल चलते हैं ऊपर, तो बादल आकाश में जो चलते हैं तो उसके ऊपर के सिरे से वो आकाश, वो जो बादल, वो जो सिरा है उनका, जो पहाड़ों का जो सिरा है वो उन बादलों से लिप्त नहीं होता, आए और चले गए, आकाश की तरह से हो जाता है वो। तो सच मानिए, हम जैसे ही सत्संग, स्वाध्याय, सेवा, अनुष्ठान, यज्ञ, तप, दान, तीर्थ करने के बाद जैसे ही हम अपने स्वरूप की तरफ बढ़ने लग जाते हैं तो हम बड़े होने लग जाते हैं। अभी प्रेम की और भक्ति की बात हो रही थी, तो भाई प्रेम तो बिना किसी समर्पण, बिना किसी हमारी अपेक्षा के होता है प्रेम। एक कहानी में अभी, अब मैं एक छोटी सी एक सतयुग का एक वृत्तांत सुनाता हूं, जो याज्ञवल्क्य, जो वैशंपायन ऋषि के बहुत बड़े, अभी तक मतलब अविजित जो है शास्त्रार्थ होते थे पहले, तो उसमें अविजित शास्त्री थे याज्ञवल्क्य, महर्षि याज्ञवल्क्य। तो वो जैसे ही शास्त्रार्थ करने के बाद घर आए, तो घर आने के बाद एक घटना घटी। भैया घटना घटती है सबके साथ में, चाहे वो अष्टावक्र के साथ में हो, चाहे ध्रुव के साथ में हो, चाहे प्रहलाद के साथ में हो, सूर, कबीर, तुलसी, अन्य अन्य संतों के साथ में। वो आने के बाद में और बैठे तो उनकी पत्नी जो है मैत्री और गार्गी, और दोनों ही ब्रह्मबोध संपन्न वो थी, ऋषिकाएं थी। रोमा घोषा अपाला। पहले भी औरतों का देखो, औरतों को कभी कम मत आंकना, कितनी जो है साध्वी सुधार है, इतनी ब्रह्मवादिनी हुई है आज भी। और मैं सच बता रहा हूँ, जैसे ही वो ऋषि को देखने के बाद असमंजसी स्थिति में आ गई मैत्री, तो उनके पास जाके बैठ गई, बोले ऋषि, गुरु भाई, भगवान, मुझे ये बताओ आज आप असहज स्थिति में क्यों हो? मान गए असहज स्थिति। और सच बता रहा हूं मैं, आदमी समझता बहुत कुछ है, लेकिन औरत जानती है आदमी की नजरों को, उसके चाल ढाल को, उसके व्यवहार को, उसके संपर्क देख लेती है, वो 1 मिनट में पहचान लेती है। तो उसने कहा कि भगवान आप कैसे, कि भाई मैं तो अब संन्यास लेने जा रहा हूं। तो भाई संन्यास क्यों ले रहे हो? ये नदियों की तरह आता हो विपुल धन, ये अक्षर, कीर्ति, यश, वैभव सब चारों तरफ इसको छोड़ के जा रहे हो। माने कि आप हमसे प्रेम नहीं करते हो? माने कि प्रेम कोई किसी से नहीं करता, मैं अपनी इंद्रियों से ही प्रेम करता, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, मैं स्वयं से प्रेम करता हूं। और सच मानिए, तुम जब किसी दूसरे को इंद्रियों का सुख उपभोग नहीं कराओगे, उसको ये लगेगा कि ये किसी लायक नहीं है, तो आपसे कभी प्रेम नहीं करेगा। वो बुढ़ापे में खाट में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, बातें कहोगे भाई ये प्रेम, कौन प्रेम कर रहा है? अपने स्वयं से ही प्रेम कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, वंदन। और बहुत बढ़िया बोल गए। अभिषेक उपाध्याय जी अपना मोबाइल ले जाएं। अभिषेक उपाध्याय जी अपना मोबाइल ले जाएं। अभिषेक उपाध्याय जी ये ग्वावली के, मथुरा के थे, बढ़िया बोले।